Hello everyone, my name is Mr. Rafiqul Islam and in this video lecture we are going to learn about a very important topic, that is your allocation method. Allocation method is important because every semester exams में आपका एक क्वेश्चन इसके ऊपर रहेगा. Along with that कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, जैसे हो गया आपका ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जीपैट, नाइपर और एनी काइंड ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम. सो उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपलसरी है. So it may look a bit complicated, but once you understand this, you can easily solve any kind of question related to allocation method. So, my dear students, when a calculation involves mixing of two similar preparation of different strength to produce a preparation of intermediate strength, we use allocation method. Fine. So, allocation method तब use करते हैं जब हमें दो similar preparation मिक्स करके एक डिफरेंट स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है, ठीक है, और वो डिफरेंट स्ट्रेंथ आपका इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होना पड़ेगा. तब हम लोग एलिगेशन मेथड को यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना प्रोपोर्शन में वो दो सिमिलर प्रिपरेशन को मिक्स करना है ताकि हमें जो हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है वो बनाने में हेल्प हो. मान लीजिए हमारे पास दो कंसंट्रेशन है, एक पकड़ लीजिए 40% एंड दूसरा पकड़ लीजिए 90%, ठीक है. सो आपका ये दोनों अकॉर्डिंग टू एलिगेशन मेथड आपको दोनों प्रिपरेशन सिमिलर होना पड़ेगा. चलिए हम इसको पकड़ लेते हैं कि ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन है एंड ये भी अल्कोहलिक 90% सॉल्यूशन है, ठीक है. तो ये हो गया आपका दो सिमिलर प्रिपरेशन. एंड जो दूसरा कंडीशन है डिफरेंट स्ट्रेंथ, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रेंथ हो गया, एक हो गया 40, एक हो गया 90, राइट. सो वो दोनों सेटिस्फाई हो गया. उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करके एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ बनाना है. और वो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ क्या होगा, इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में, राइट. तो आपका जब दो, एक लोअर स्ट्रेंथ हो गया, एक हायर स्ट्रेंथ हो गया, उन दोनों के बीच में कोई भी स्ट्रेंथ आप पकड़ लीजिए, 41, 42, 50, 60, 70, कोई भी स्ट्रेंथ पकड़ लीजिए, वो आपका इंटरमीडिएट हो गया. अभी मान लीजिए आपको किसी ने बोला है कि इन दोनों कंसंट्रेशन को यूज करके हमें एक नया कंसंट्रेशन बनाना है, लेट्स से 60, ठीक है. 60% आपको अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाना है इन दोनों को यूज करके. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका मुझे कितना ml यूज करना है, इसका कितना ml यूज करना है. एंड उस कैलकुलेशन में आपका एलिगेशन मेथड यूजफुल रहता है. इट हेल्प्स इन इजीली कैलकुलेटिंग व्हाट अमाउंट शुड बी यूज्ड ऑफ 40% एंड व्हाट अमाउंट ऑफ 90% शुड बी मिक्स. जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा मिक्स करने के बाद वो 60% हो. सो दैट इज ऑल अबाउट एलिगेशन मेथड. सो एलिगेशन मेथड का आपका जो कैलकुलेशन होता है बेसिकली इस फ्रेमवर्क के ऊपर बेस होता है. जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपको बोला गया है 40% एंड 90% अल्कोहल दिया गया है, आपको बनाना है 60%, ठीक है. तो आपको क्या करना है उस केस में, आपका जो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कौन सा हुआ, 90%, राइट. तो आपको 90% वाला इधर लिखना है और जो आपको वीकर परसेंटेज हो गया जो 40% है वो आपका इधर आ जाएगा. उसके बाद जो आपको बनाना है, आपका जो टारगेट है, टारगेट कौन सा है, 60% इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, कोई भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल 60%, तो हमें 60% इधर लिखना है. उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज के नीचे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके लिखना है. तो रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, आपका जो वैल्यू आएगा इधर आ जाएगा, और वीकर परसेंटेज के नीचे स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो वैल्यू आएगा इधर आएगा. एंड दिस विल बी द पार्ट्स ऑफ दिस वैल्यू, जो यहाँ पे आपका आएगा, this will represent the parts of stronger percentage of alcohol that should be used, and this value will represent the parts of weaker percentage of alcohol that should be used. इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है. तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% अल्कोहल एंड 30% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 50% अल्कोहल. यानी कि हमें 80% अल्कोहल यूज करना है, हमें 30% अल्कोहल यूज करना है और हमें फाइनली बनाना है 50% अल्कोहल, और जिसका वॉल्यूम होगा 400 ml, ठीक है. तो पहला चीज आपको देखना है कि आपका जो डिटरमाइन करके दिया है वो इंटरमीडिएट है कि नहीं. ये 50 है, आपका हायर कंसंट्रेशन कितना हुआ, 80% हो गया, आपका लोअर कंसंट्रेशन हो गया 30%. तो जो आपको बनाना है वो बीच में होना चाहिए इंटरमीडिएट, ठीक है. तो 50% इंटरमीडिएट है इन बिटवीन 80 एंड 30. सो दिस क्वेश्चन इज फाइन. सो उसके बाद हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा वो 400 ml होना चाहिए, ठीक है. सो पहला चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, अगर 2 से ज्यादा होगा तब हमें उसको, पहला चीज है उसको ऑर्गेनाइज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, हम लोग इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं. एक है आपका 80%, ठीक है,
जो आपका हायर कंसेंट्रेशन हो गया, आपने लास्ट में देखा होगा जो फ्रेमवर्क था उसके हिसाब से 80% इधर आ गया, और आपका जो लोअर परसेंटेज है और वो हो गया आपका, और वीकर परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपका वीकर परसेंटेज हो गया। अभी हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें बीच में लिखना था, आपको याद होगा, ये हो गया आपका 50%, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको याद होगा यहाँ पे लिखना होता है इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके इमीडिएटली बिलो द स्ट्रॉन्गर परसेंटेज। तो इनका जो सब्सट्रैक्ट होगा कितना होगा, 50 माइनस 30, वो आ जाएगा आपका 20, सही है। उसके बाद आपका जो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज एंड रिक्वायर्ड परसेंटेज, उसका जो डिफरेंस होगा हमें लिखना है वीकर परसेंटेज के नीचे, जो आपका हो जाएगा 80 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ये आपका जो परसेंटेज दिया गया है आपको वो लिखा हुआ है ऊपर, एंड ये बीच में जो है वो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, एंड इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करके हमें वीकर परसेंटेज के नीचे लिखना है, एंड रिक्वायर्ड एंड वीकर परसेंटेज को माइनस करके हमें लिखना है स्ट्रॉन्गर परसेंटेज के इमीडिएटली नीचे। सो दीस आर द पार्ट्स, ओके। ऊपर वाला हो गया आपका परसेंटेज एंड नीचे वाला हो गया आपका पार्ट्स। ध्यान से देखिए, एक समझने से आप बाकी सब कर पाएंगे। सो ये जो पार्ट्स है ये रिफ्लेक्ट करता है इसको, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है, एंड ये जो नीचे का पार्ट्स है, हालांकि इन दोनों को माइनस करके निकला है, लेकिन ये वाला जो पार्ट हमने विक के नीचे लिखा है, विकर परसेंटेज के नीचे, दिस पार्ट्स विल रिप्रेजेंट हाउ मच पार्ट्स ऑफ 30% अल्कोहल वी हैव टू मिक्स इन द प्रिपरेशन। सो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टोटल पार्ट्स हिसाब कर लेना, टोटल पार्ट्स। तो आपका टोटल पार्ट्स होगा इन दोनों का एडिशन, दैट इज 20 प्लस 30 दैट विल बी इक्वल टू 50 पार्ट्स, सही है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको 400 ml नहीं बनाना, आपको सिर्फ ये परसेंटेज अल्कोहल बनाना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको पूछा गया कि टू प्रिपेयर 50% अल्कोहल एंड द वॉल्यूम इज नॉट मेंशन, इन सच केस आपको सिर्फ इतना करना है, उसके बाद आपको लिखना है कि 20 parts of 80% alcohol when mixed with 30 parts of 30% alcohol will give us 50% alcohol। उसमें आपका आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 400 ml बनाना है, तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे लिखना है कि आपको 20 parts of 80% alcohol, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस 30 parts of 30% alcohol will give us, क्या देगा हमें, 50% अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। तो उसके बाद हमें अभी ये डिटरमाइन करना है कि हमें कितना वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम ऑफ 80% अल्कोहल रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ 80% अल्कोहल रिक्वायर्ड आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, जो आपका टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, आपका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, आपका हो गया 400 ml, तो आपको 400 ml इधर लिखना है। उसके बाद आपका टोटल पार्ट्स कितना होगा, टोटल पार्ट्स आपका ये 50 हो गया, तो आपका 50 आ जाएगा इधर, और आपका ये 80% के लिए आपको कितना पार्ट्स यूज करना है, 20, तो ये आपका 20 आ जाएगा इधर। सो आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको आपका जो 80% का वॉल्यूम है वो आ जाएगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 5 8 40 80 हो गया, इसका कितना होगा, सो ये आपका होगा 160 ml, ठीक है। तो ये 160 ml हमें यूज करना है 80% का। सो उसके बाद दूसरा चीज है, हमें 30% का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 30% अल्कोहल रिक्वायर्ड। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 400 ml, सो वी कैन डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट दिस वॉल्यूम 160 ml फ्रॉम द टोटल 400 ml एंड वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ 30% अल्कोहल रिक्वायर्ड। अदरवाइज हम लोग ये भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज किया है, जो आपका टोटल वॉल्यूम है वो आ जाएगा ऊपर,
उसके बाद जो टोटल पार्ट्स है वो आ जाएगा इधर, और जो ये ढूंढ रहे हैं हम लोग 30% के लिए, ठीक है। तो 30% के लिए आपका टोटल पार्ट्स कितना चाहिए, 30 पार्ट्स, तो वो आपका 30 इधर आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि 5 8 40, तो 8 3 24, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 240 ml। सो इसके बाद तो ये हो गया आपका, अगर हमें 400 ml 50% अल्कोहल बनाना है, इन दोनों को मिक्स करके हमें लेना पड़ेगा 160 ml ऑफ 80% अल्कोहल, हमें लेना पड़ेगा 240 ml ऑफ 30% अल्कोहल। तो आपका कंक्लूडिंग लाइन ये होगा कि when 160 ml of 80% alcohol is mixed with 240 ml of 30% alcohol, we will ultimately get 400 ml of 50% alcohol. So ये हो गया आपका सिंपल और सरल आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गिवन। सो ये हो गया आपका सिर्फ 2 कंसंट्रेशन के लिए। अभी हम लोग देखते हैं अगर 4 कंसंट्रेशन दिया गया है तो तब क्या करना है, ठीक है। तो उससे हमें बेटर आइडिया मिलेगा कि एलिगेशन मेथड कैसे काम करता है इन केस ऑफ योर मल्टीपल कंसंट्रेशंस। Let us now try to use alligation method for solving a complicated question. पहला क्वेश्चन में क्या था, 2 कंसंट्रेशंस दिया हुआ था जिससे हमें एक इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन बनाना है, लेकिन अगर हमें 4 कंसंट्रेशन या उससे भी ज्यादा दिया हुआ तब कैसे लागू होगा alligation method. So let us try to understand the same using 4 different concentrations. So the question says calculate the volume of 30%, 60%, 20% and 90% alcohol required to prepare 300 ml of 50% alcohol. So हमें बनाना है 50%, लेकिन यूज करना है 4 अलग अलग कंसंट्रेशन। सो उनको यूज करके हमें 50% अल्कोहल बनाना है, ठीक है। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, whenever a question of such pattern are asked, the first thing you have to do is you have to identify which is the required one, that is 50%, and arrange the given concentrations in ascending or descending order. Let us arrange them in descending order. So आपका सबसे highest concentration कौन सा है, stronger concentration, it is 90%, right? So first of all we will write 90%. Secondly, which one comes is, this will be from the given concentration, not the required one. So 90%, second one is your 60%, जो आपका थर्ड में आएगा वो होगा आपका 30%, followed by the lowest one, that is your 20%. So after that what you have to do is you have to write the required percentage in the middle, that is 50%. तो आपका 50% आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने पहला वाला स्टेप में क्या किया था, we subtracted these two, so you have to do you have to subtract these two and write here just below the lowest one, right? So first of all we will consider these two pair, 90 and then 20. So we will subtract 90 and 50, what we get, it is 40, right? So 90 and 50 को माइनस करके हम लोग लिखेंगे 20% के नीचे। पहला चीज है आपको ऑर्गेनाइज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने क्या किया, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन है उसको रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से माइनस करके हमें लिखना है इधर जस्ट बिलो 20%, एंड उसके बाद इन दोनों को फिर से माइनस करके आपको लिखना है इधर, दैट इज exactly 90 के नीचे। So it will be 50 minus 20, that is your 30, right? तो ये हो गया आपका 30। सिमिलरली अभी इन दोनों को कंसीडर करना है। अब इन दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, एंड जो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 60 minus 50 is आपका 10 और 30 minus 50 आपका होगा कितना, 20। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले इन दोनों को कंसीडर किया, फिर 90 minus 50 को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड, वी गॉट 40, एंड सिमिलरली 50 minus 20 we wrote it here just immediately below 90. Following the same, 60 minus 50 we got 10 and we wrote it below 30, and 50 minus 30 we got 20. So all this will be correct only if we have organized them in a pattern like either ascending or descending. So उसके बाद क्या करना है, these are the parts that we are going to use. So these are parts, okay. ये किसका पार्ट्स है, if you remember ये पार्ट्स इसको रेसिप्रोकेट करता है। So 30 parts of 90% अल्कोहल। So इसके बाद आपको लिखना है टोटल पार्ट्स, पहला चीज। So ये हो गया आपका टोटल पार्ट्स। तो आपका टोटल पार्ट्स कितना होगा, इन सबको ऐड करना है,
30 प्लस 20 हो गया 50, 10 प्लस 40 हो गया 50, तो 50 प्लस 50 हो गया आपका 100 पार्ट्स। तो हमारा जो टोटल पार्ट्स होगा वो हो गया 100। सो ये 30 पार्ट्स रेसिप्रोकेट करता है 90 को, सिमिलरली 20 60 को, 10 पार्ट्स ऑफ 30 एंड 40 पार्ट्स ऑफ 20। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर इज 30 पार्ट्स, ये सब सेम है आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी के हिसाब 30 पार्ट्स ऑफ 90% अल्कोहल प्लस फिर कौन सा आता है 20 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल, 60% अल्कोहल, फिर उसके बाद क्या आता है 10 पार्ट्स ऑफ 30% अल्कोहल, 10 parts of 30% plus 40 parts of 20%. Alcohol will give क्या देगा हमें, will give us 50% alcohol, that is the required one. So आपको याद होगा मैंने पहला क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर हमें वॉल्यूम नहीं ढूंढना है, ठीक है, अगर सिर्फ 50% अल्कोहल ढूंढना है तो यहाँ तक आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जो मार्क्स है वो आपको फुल मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद आ रहा है कि आपको 300 ml भी बना है तो उसके बाद आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो इसके कहने का मतलब है 30 पार्ट्स ऑफ 90% अल्कोहल जब हम लोग ऐड करेंगे, 20 पार्ट्स ऑफ 60% ऐड करेंगे, 10 पार्ट्स ऑफ 30% ऐड करेंगे और 40 पार्ट्स ऑफ 20% ऐड करेंगे, हमारा टोटल कंसंट्रेशन जो फाइनली बनेगा वो होगा 50% अल्कोहल। अभी कितना वॉल्यूम में ऐड करें ताकि हमें फाइनली 300 ml मिले, तो उस चीज को भी देख लेते हैं। जो हमने पहला केस में किया था सेम किए, बस यहाँ पे 4 बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आपका कितना था पहला वाला, वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल, तो 4 कंसंट्रेशन एक एक करके ढूंढते हैं। वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा। सो वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल रिक्वायर्ड इज, आपका कितना पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स है, आपका टोटल पार्ट्स पहला चीज देखिए, कुछ चीजें सेम रह जाएगा हर कैलकुलेशन में। तो पहला चीज आपको वॉल्यूम कितना बनाना है, टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना बनाना है, ये हो गया आपका 300, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे आ जाएगा टोटल पार्ट्स कितना है, टोटल पार्ट्स हो गया आपका 100। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये चीज सिंपली देख लीजिए, हम लोग हमें यहाँ पे अभी कितना ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ 60% अल्कोहल, फिर हमें ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ कितना होगा थर्ड वाला 30%, फिर उसके बाद ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ कितना होगा लास्ट वाला 20%। आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये वैल्यू सबका जगह सेम रहेगा, ठीक है। 300/100, 300/100, 300/100, तो ये वैल्यू सेम क्यों रहेगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो बनाना है मिक्स करके वो तो हमारा 300 वो हमेशा यही रहेगा, और 100 जो है वो हमारा टोटल पार्ट्स है, सबका जो पार्ट्स है वो सब मिला के हमारा बनता है 100। और 90% अभी आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन ये सेक्शन पे, वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल, तो 90% अल्कोहल के लिए हमें कितना पार्ट्स यूज करना है, 30 पार्ट्स था जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो वो 30 पार्ट्स हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके बाद जो निकलेगा वो होगा हमारा वैल्यू, तो ये कितना होगा आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 3 3 9, तो आपका ये हो गया 90 ml। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं अपना यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ या 1 मार्क वहां पे डिडक्शन हो जाएगा अगर सेमेस्टर एग्जाम में लिख रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60% के अगेंस्ट में कौन सा पार्ट था 20 पार्ट, तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 to the 6 ये हो गया आपका 60 ml। सिमिलरली यहाँ पे आपका कितना है 30% के अगेंस्ट में कौन सा है 10 पार्ट्स, तो ये आप इधर 10 लिख दीजिए, फिर जो आपका बनेगा यहाँ पे रहेगा 3, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमें 3 मिल रहा था, तो 3 10 30 ml, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला हो गया आपका 40,
तो 40 पार्ट्स के लिए ये हो गया आपका 40 इंटू कर दीजिए, तो ये कितना बनेगा आपका 100 3 4 12, ये बन जाएगा आपका 120। सो ये होगा आपका इंडिविजुअल एंगल। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब जब हमें ये जो वॉल्यूम मिला है, अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 300 ml जो हम लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। अगर 300 ml नहीं आ रहा है मतलब हमारा कैलकुलेशन में कुछ गलती हुआ है, तो उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप देख लीजिए 120 ml प्लस 30 कितना होगा 150, तो 150 प्लस 60 कितना होगा 210, 210 प्लस 90 300, तो हमारा वैल्यू सही है, ठीक है। कभी कभी आपका पॉइंट समथिंग कम आएगा, वो कोई बात नहीं, तो आप लास्ट में ये लिखिएगा कि when 120 ml of 20% alcohol plus 30 ml of 30% alcohol plus 60 ml of 60% alcohol was mixed with 90 ml of 90% alcohol, we get 300 ml of 50% alcohol। तो आपको आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा जितना भी होगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 की जगह 6 हो गया 8 हो गया, तो आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, आपको पहले ऑर्गेनाइज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद आपको अच्छे से ये पार्ट करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, बस नंबर इंक्रीज हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है या फिर देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अब अच्छे से ये करेंगे तो आपको वैल्यू सही में मिल जाएगा अगर आप सही से कैलकुलेशन करते हैं। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे इवन नंबर है, आप जो देख सकते हैं हमने 2 प्रॉब्लम किया वो दोनों इवन नंबर है। अगर कभी मान लीजिए ऑड नंबर हो गया, उसको सॉल्व करने का भी 2 तरीका है। तो एक तरीका सिंपल सबसे जो है वो हो गया आपका, उसमें हम लोग क्योंकि 3 है तो आप ऐसे रखेंगे, मान लीजिए 90 60 एंड 30 हो गया, तो एक लास्ट वाला कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग एक जीरो कंसंट्रेशन ऐड कर देंगे। जीरो कंसंट्रेशन क्या होगा, वो आपका ब्लैंक हो जाता है, जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन मान लीजिए अगर अल्कोहल का प्रिपरेशन है तो उस केस में क्या होगा, वो जीरो होने के मतलब ये होगा कि उसमें कोई अल्कोहलिक कंसंट्रेशन नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे जीरो ऐड करके सिमिलर प्रोसेस में हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डू द नेसेसरी कैलकुलेशन। अल्टीमेटली 0% के अगेंस्ट में भी एक वैल्यू मिलेगा वॉल्यूम, और वो होगा वाटर, ठीक है। तो वी विल डू द प्रिपरेशन इन दैट and mind you this alligation method is not only for alcohol। ये बोल रहे हैं कि सिमिलर प्रिपरेशन, कोई भी प्रिपरेशन हो सकता है जो सिमिलर हो और डिफरेंट स्ट्रेंथ का हो, तो हम उन्हें मिक्स करके किस प्रोपोर्शन में हम कोई एक कंसंट्रेशन बना सकते हैं कितना वॉल्यूम का, वो एलिगेशन मेथड यूज करके बना सकते हैं। इट्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू अल्कोहल। So, my dear students, I'll give you some more problems along with it. So, if you try solving this, if you find any problem in solving this, you can put up your queries in the comment section. I'll definitely help you.